Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। राजा रघुवंशी केस में लगातार कुछ न कुछ खुलासे हो रहे हैं। आपको कल हमने बताया था कि लगभग 16 दिन बाद मिसिंग जो थी, जिससे विक्टिम माना जा रहा था सोनम रघुवंशी को, वो यूपी के गाजीपुर में सरेंडर करने पहुंचती है। जिसके बाद आपको बता दें कि इस मर्डर केस से जो परतें थी वो परत दर परत खुलती जा रही है। ताजा अपडेट ये है कि सोनम रघुवंशी को यूपी से बिहार ले जाया गया था, जिसके बाद उसे पटना एयरपोर्ट के जरिए अब ले जाया जा रहा है मेघालय। वहां पहुंचने के बाद पूरा क्राइम सीन जो है पुलिस उनसे इंट्रोगेट करके पूछेगी और पूरी कड़ियां जोड़ेंगी। इसके साथ ही जिस तरह से उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था उसके बारे में भी उस जगह पर ले जाकर उससे हो सकता है कि क्राइम सीन जो है रिक्रिएट कराया जाए। ये तो पहली कड़ी थी, लेकिन अब बात करते हैं कि सोनम रघुवंशी का जो बैंक अकाउंट है उसे खंगाला गया है। सोनम रघुवंशी की जो सास है उमा, उन्होंने बताया है कि सोनम रघुवंशी के अकाउंट में 20 लाख रुपए जमा थे। ये दावा उनके पिता ने खुद किया था और जिसमें उन्होंने बताया था जिस वक्त से सोनम गायब थी, इसमें पूछा गया था उनके परिवार से, तो उन्होंने कहा कि उनकी बेटी के अकाउंट में 20 लाख रुपए हैं, तो ऐसी सूरत में वो कहीं जाएगी या कुछ होगा तो वो उन पैसों या रुपयों का इस्तेमाल कर सकती है। ऐसे में माँ का कहना है कि जिस तरह से उसने शूटर्स को हायर किया या सुपारी किलिंग की पूरी योजना बनाई थी, तो वो बखूबी सोनम रघुवंशी ने अपने अकाउंट में वो बैलेंस रखे थे जिसके थ्रू उसने सुपारी किलिंग इस तरह से करवाई थी। अब पहली बात ये है कि जो फाइनेंशियल कड़ियां थी वो भी इसमें सामने आ रहा है कि सोनम रघुवंशी बिजनेस माइंडेड लड़की थी और उसके अकाउंट में भरपूर पैसे थे जिसका इस्तेमाल वो राजा रघुवंशी को मरवाने में करती थी। इसके साथ ही राजा रघुवंशी के एक फ्रेंड सामने आते हैं जिनका नाम है आकाश। उन्होंने बताया कि राजा रघुवंशी से जब बातचीत होती थी और शादी के पहले की भी बातें उन्होंने बताई कि जिस दरमियान इनके रिश्ते तय होते हैं, इसके बाद आकाश जो है राजा रघुवंशी का बेस्ट फ्रेंड है, तो उनसे राजा रघुवंशी की बातचीत होती है। इस दरमियान राजा ने ये जिक्र किया था कि उनकी वाइफ यानी होने वाली जो वाइफ है वो कम बातचीत करती है, हो सकता है कि वो बिजी रहती हो, ये वहाँ पर उन्होंने कहा था। लेकिन आकाश जो है उन्होंने कई ऐसे खुलासे किए हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जिसका जिक्र करेंगे कि राजा के साथ क्या कुछ हुआ था, शादी के पहले सोनम कैसी थी, उसका क्या रवैया था, और इसके साथ ही सोनम रघुवंशी की जो 2 फ्रेंड्स आए हैं इसमें सामने, जो है शिवानी और राहुल का ये कहना है कि सोनम के जो बॉयफ्रेंड है यानी राज कुशवाहा, उनके बारे में राहुल का कहना है कि जहां पर राज काम करते थे यानी सोनम रघुवंशी के फादर के उस कंपनी में जो फैक्ट्री थी उनकी प्लाईवुड की, वहां पर वो काम करते थे और इस दरमियान राज को वो बखूबी जानते थे, राज उनका दोस्त था। इसमें वो कहते हैं कि राज जो है वो सोनम को दीदी कहता था, तो ऐसी सूरत में वो उनका बॉयफ्रेंड या उनके बीच में अफेयर कैसे हो सकता है, उन्होंने सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही शिवानी की अगर बात करें तो सोनम की वो अच्छी फ्रेंड है, उन्होंने ये कहा है कि शिवानी सोनम को बखूबी पहले से जानती है और सोनम एक एवरेज लड़की थी, पढ़ने में बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन वो बिजनेस माइंडेड थी, यानी पैसे रुपए कैसे कमाना है, बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाना है, ऐसी सूरत में वो काफ़ी दिमाग रखती थी, जिसकी वजह से वो अपने पापा के फैक्ट्री में काम भी किया करती थी और इसी दरमियान वो राज कुशवाहा के संपर्क में आती है। ये तमाम कड़ियाँ जो नई अब जुड़ रही है। दूसरी ओर आपको बता दें कि पटना एयरपोर्ट से सोनम रघुवंशी को ले जाकर शिलोंग की पुलिस जो है वो निकल चुकी है और इसके साथ ही जो फाइनेंशियल कड़ियाँ हैं या तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो इस केस में अब मुख्य भूमिका निभाने वाली है, वो उसके अकाउंट से निकालें, क्योंकि वो भी बिजनेसमैन थी। उसने ये पैसे के बल पे ये जो काम करवाया, सब पैसे के बल पे करवाया। उसके अकाउंट में 20 लाख रुपए थे सोनम के अकाउंट में। उनके पापा हमारे घर आए थे उस दिन, तो बोल रहे थे कि उसके अकाउंट में अभी पैसे डले हैं, बोले 20 लाख रुपए, तो वो उसने उसके अकाउंट से निकाल के वो दिए होंगे, मतलब जो भी काम करवाया हो। तो
बता दें कि 23 तारीख यानी 23 मई का वो दिन था जिस दिन उसने चुना था कि अपने हस्बैंड को वो मौत के घाट उतारने वाली है। बकायदा वो प्लानिंग के तहत वो लोग निकलते हैं, चेकआउट करते हैं होटल से, स्कूटी पर सवार होकर वो वहाँ जाते हैं। इस दरमियान उसके साथ वो बोलती है कि मुझे झरना देखना है और इसके बाद वो लोग वॉकिंग करने के लिए पहाड़ों पर चढ़ते हैं और इसी का फ़ायदा उठाती है सोनम रघुवंशी। वो पीछे हो जाती है और उसके साथ जो 3 कातिल वहाँ पर होते हैं वो आगे बढ़ते हैं और वो जो ऑनलाइन कुल्हाड़ी उन्होंने ऑर्डर किया था, बता दें कि मेघालय पुलिस ने ये पहले भी बताया था अपने पीसी में कि जिस वेपन का इस्तेमाल हुआ है वो नया वेपन है, क्योंकि अगर कोई भी गैंग वहां पर एक्टिव होता या किसी भी गुंडे बदमाश ने वहां पर इस तरह से लूटपाट करके मर्डर को अंजाम दिया होता तो जो वेपन है वो नया नहीं होता। तो ये बहुत कड़िया जो थी मुख्य भूमिका निभाती है इस मर्डर केस को सॉल्व करने के लिए। मेघालय पुलिस का जो दावा था वो सच निकलता है, जिसमें ये सामने आता है कि जो कुल्हाड़ी है वो ट्रेस किया जाता है और उसकी इंक्वायरी की जाती है तो सामने आता है कि इन्होंने मेघालय पहुंचकर उसे ऑनलाइन ऑर्डर करके वो कुल्हाड़ी मंगाया था, जिससे उन्होंने राजा रघुवंशी के सिर पर वार करके मर्डर किया था। इसमें विशाल जो है राजा के सिर पर उसने पीछे से वार किया था और इस दरमियान ये भी दावा किया जा रहा है कि सोनम रघुवंशी वहां पर थी और वो कह रही थी कि इसे मार डालो। ये बकायदा उसके वर्ड्स है जो विशाल ने, क्योंकि पुलिस कस्टडी में है और उसने कहा है कि सोनम रघुवंशी वहां पर मौजूद थी, उसने कहा है कि इसे मार डालो। उसकी चीखें सुननी थी जिसके बाद उसने राजा के सिर पर पीछे से वार किया था। इस दरमियान जो आकाश राजपूत है वो बाइक लेकर वहां पर निगरानी रखा था कि कोई वहां पर आ ना जाए, ऐसी सूरत में इनके जो कांड वहां पर कर रहे थे किसी को पता ना चल सके। ऐसी पूरी प्लानिंग के तहत ये लोग इस कांड को अंजाम देते हैं और फिर जगह जगह 23 तारीख को ही वो वहां से निकल जाते हैं, शिलोंग छोड़ देते हैं और इसके बाद ये आते हैं चेरापूंजी। चेरापूंजी से होकर ये आगे बढ़ते हैं गुवाहाटी और वहां पर एक दिन का स्टे लेते हैं और इसके बाद ये ट्रेन और बस के सहारे, सड़क के सहारे ये पहुंच जाते हैं बिहार होते हुए यूपी में, जिसके बाद यूपी के गाजीपुर से खबर सामने आती है कि सोनम रघुवंशी मिल चुकी है और वो पुलिस के सामने सरेंडर कर दी है।